चलिए आज एक सफर पर चलते हैं राजस्थान की आध्यात्मिक दुनिया में। यहाँ हम दो ऐसे संप्रदायों की कहानी जानेंगे जिनकी शुरुआत एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें परंपरा और बदलाव के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता दिखाएगी। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक संत और एक पूर्व डकैत, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, इसी सवाल में हमारी आज की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। देखिए, राजस्थान की धरती हमेशा से ही आध्यात्मिक आंदोलनों, नए नए विचारों का केंद्र रही है। और आज हम ऐसी ही दो कहानियों को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो आज हम ऐसे ही दो संप्रदायों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अलख्या संप्रदाय की। तो अलख्या संप्रदाय से शुरू करते हैं। इसकी जो कहानी है वो काफी सीधी और स्पष्ट है। इसकी नींव एक ऐसे संत ने रखी थी जिनका रास्ता एकदम साफ था। इस संप्रदाय की शुरुआत की थी स्वामी लालगिरी जी ने। देखिए, इनका रास्ता एकदम पारंपरिक था, जो आध्यात्मिक मार्ग होता है। उनकी शिक्षाएं सीधी साधी और स्थापित परंपराओं पर ही आधारित थीं। और इस संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र या कह लीजिए हेडक्वार्टर, वो बना बीकानेर में। आज भी ये जगह इस संप्रदाय के लिए बहुत अहम है और यहीं से इनकी शिक्षाओं का प्रसार होता है। अच्छा, इसका असर कहाँ देखने को मिलता है? तो खास तौर पर राजस्थान के चूरू और बीकानेर जिलों में इसके बहुत सारे अनुयायी हैं। अब हर संप्रदाय का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है ना? तो इनका जो ग्रंथ है वो है अलख स्तुति प्रकाश। इसी में इनकी सारी शिक्षाएं और सिद्धांत लिखे हुए हैं, जो इनके अनुयायियों को रास्ता दिखाते हैं। तो एक नज़र में देखें तो अलखिया संप्रदाय का हिसाब किताब एकदम साफ है। संस्थापक हैं स्वामी लालगिरी, मेन सेंटर है बीकानेर और पवित्र ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। सब कुछ बहुत ही सीधा और व्यवस्थित। पर अब कहानी का वो हिस्सा आ रहा है जो बिल्कुल अलग है। तो अब आता है कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़। अब हम बात करने वाले हैं निरंजनी संप्रदाय की, और इसकी शुरुआत की कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। इस संप्रदाय को शुरू किया था संत हरिदास जी ने। लेकिन रुकिए, इनकी पहचान सिर्फ एक संत होने तक ही नहीं है। इनकी कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। संत बनने से पहले हरिदास जी एक डकैत हुआ करते थे। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इंसान इतना बदल गया? ये वाकई किसी के भी जीवन के सबसे हैरान कर देने वाले बदलावों में से एक है। इनका जन्म हुआ था नागौर जिले के कापडोद गांव में, और यहीं से उनके जीवन का ये अविश्वसनीय सफर शुरू हुआ। और आज उन्हीं के बनाए हुए निरंजनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो भी नागौर के गाड़ा में ही है। ये जगह उनके इस बदलाव की विरासत को आज भी आगे बढ़ा रही है। अच्छा, ये संप्रदाय भी ना अपने अनुयायियों को दो रास्ते देता है। एक है निहंग, जो सब कुछ त्याग कर वैरागी जीवन जीते हैं, और दूसरे हैं घरबारी, जो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी इस आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकते हैं। तो जब हम इन दोनों संप्रदायों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो विरासत और व्यक्तिगत बदलाव की दो बहुत ही जबरदस्त कहानियां सामने आती हैं। फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है स्वामी लालगिरी, जिनकी पूरी जिंदगी ही अध्यात्म को समर्पित थी शुरू से ही, और दूसरी तरफ है संत हरिदास जी, जिनका सफर एक डकैत से संत बनने का है। कितना बड़ा बदलाव है ये! और यही जो विरोधाभास है ना, यही राजस्थान की आध्यात्मिक जमीन की खूबसूरती है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि प्रेरणा और महानता कहीं से भी आ सकती है। किसी का भी अतीत कुछ भी हो, जिंदगी किसी भी मोड़ पर बदल सकती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी आंदोलन की या किसी इंसान की शुरुआत उसके भविष्य और उसकी विरासत को आखिर किस तरह से और कितना ज्यादा प्रभावित करती है। ये सोचने वाली बात है।